हेलो माय ब्यूटीफुल जेमिनाई, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी आपका 11 से लेके 22 नवंबर कैसा रहेगा। इस बीच जो भी ब्लेसिंग्स आएगा, जो भी गाइडेंस आएगा और जो भी वार्निंग आपके लिए आ रहा है कि इस बीच में नहीं करना है, ठीक है, जिससे आप अपनी कुछ चीज़ों को सेफ बचा सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं और इस समय को कैसे यूटिलाइज़ करके आप बहुत कुछ अपने लाइफ में हासिल कर सकते हैं। सो लेट्स सी। ओके, इस रीडिंग को मेल फीमेल फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले LGBTQ कम्युनिटी कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे सोल है, ये मैटर करता है। ओके, काफ़ी ब्यूटीफुल एनर्जी आई है, वाओ। तो जल्दी से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करो, अलाइन हो जाओ, फैमिली मेम्बर बन जाओ, रीडिंग शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं और अपनी कंपैटिबिलिटी चेक कराना चाहते हो, शादी किससे होगी ये जानना चाहते हो, तो अगर आप किसी भी तरह की कोई भी रीडिंग चाहते हो तो आप मुझसे कांटेक्ट करो, ठीक है। अपनी रीडिंग जो है मुझसे लो, क्योंकि मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगी। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आपकी रीडिंग करूँगी, बल्कि मैं आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व करूँगी। तो ज़रूर से ज़रूर मुझसे आप अपनी रीडिंग लेना, दुनिया के किसी भी कोने में हो, मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो, हीलिंग करानी हो, डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल इंस्टा ID का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। चलो अब देखो, मैं आपको बताना शुरू करती हूँ और काफ़ी अच्छे अच्छे मैसेजेस भी हैं। और सबसे पहले लव लाइफ से मैसेज है रिलेटेड और बहुत ज़्यादा गाइडेंस है आपके लिए, वार्निंग जैसा कह सकते हैं। सबसे पहले ऐसा दिख रहा है कि अगर आप शादी का सोच रहे हैं, शादी फिक्स करने का सोच रहे हैं, कोई ऐसे इंसान को पाना चाहते हैं जो आपके लिए बना हो और उस इंसान से आपकी फाइनली शादी फिक्स हो जाए, आप दोनों एक दूसरे से मिल लो, क्योंकि हर एक इंसान के किस्मत में एक पार्टनर तो लिखा होता है ना, जिसके साथ आप ज़िंदगी बिताते हो, ठीक है, या ज़िंदगी बिताने वाले होते हो। तो ऑफ कोर्स उस इंसान से आप मिलने वाले हैं जिसके साथ आपकी शादी होगी, जिसके साथ आप अपनी ज़िंदगी को बिताओगे, ठीक है। अभी इस इंसान से आप मिल सकते हैं 11 से लेकर 22 नवंबर के बीच में। अरेंज मैरिज भी हो सकता है, अगर आप अरेंज मैरिज करना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आप किसी को जानते ही नहीं हो, आप अरेंज मैरिज के लिए ही रेडी हो, तो डेफिनेटली आपकी तरफ प्रपोज़ल आने वाला है, ठीक है। और कुछ लोग लव मैरिज अपने करंट पर्सन से ही शादी करना चाहते हैं, अपने पेरेंट्स से बात करना चाहते हैं, पर डर है कब बात करें मैम, मुझे ये बता दो। तो आप इस 11 से लेकर 22 नवंबर के बीच में अपने फैमिली को अपने पार्टनर से मिलवा भी सकते हो और उनके बारे में बात कर सकते हो, ये काफ़ी अच्छा होगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप बहुत ज़्यादा ही एकदम खुश रहने वाले हैं, ऑल टाइम 24/7 चेहरे पे स्माइल रहेगी। थोड़ा सा कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिलेगा, चाहे ये फ्रेंड्स से हो सकता है, फैमिली से हो सकता है। आपको अपना जो काम करना है वो कर दो, हो सकता है सामने वाले से आपको होता है ना रजामंदी, ठीक है, वैलिडेशन उतना पॉजिटिव वे में ना मिले। जैसे अपने फैमिली को ही बताओ तो हो सकता है फैमिली उतना आपको सही रिस्पॉन्स ना दे या उतना अच्छा रिस्पॉन्स ना दे, लेकिन आपको अपना काम ज़रूर करना है। हो सकता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक बिज़नेस करते हैं, आपकी बहुत कमाई नहीं हो रही है, ठीक है, इस टाइम, लेकिन फिर भी आपको अपना काम करते रहना है, क्योंकि हो सकता है कि इस बीच में कुछ ना हो लेकिन इसके बाद हो जाए। तो कुछ जगह पे मैं देख रही हूँ कि थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है, तो डिसअपॉइंटमेंट आप इस 11 से लेके 22 नवंबर के बीच में ज़रूर फेस करेंगे। जैसे होता है ना कि मन उदास हो गया और अब इससे मन ही नहीं कर रहा है बात करो, अब क्या ही बोलूँ, आगे मैं क्या ही करूँ, तो ऐसा कुछ सिचुएशन आपका हो सकता है, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा लोचा नहीं है, टेंशन की बात नहीं है, बस मैं आपको बता रही हूँ। और थोड़ा सा केयरफुल आपको रहना है, थोड़ा सा अपना खुद भी केयरफुल रहना है। और 11 से लेके 22 के बीच में ना ज़्यादा कोई रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, चाहे आपका वर्क प्लेस हो, काम हो, बिज़नेस हो, ठीक है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का हो, कोई भी काम कर रहे हो, ज़्यादा कोई रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, ऐसा हो सकता है कि आप एक मेल पर्सन हैं और आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं, और ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में आ सकते हो जो आपसे थोड़ी बड़ी हो सकती है, 1 साल 2 साल। ऐसे इंसान से आप शादी फिक्स कर सकते हो, या ऐसे इंसान के साथ आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में जो आपसे थोड़ी बड़ी है और आपका उनके साथ कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छा बैठने वाला है। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए है दिस वन, थोड़ा सा उदासी और उसके बाद गारंटीड सक्सेस। तो आप में से बहुत सारे लोगों को कुछ सक्सेस मिलने वाला है, ठीक है, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलने वाला है। ये सक्सेस वो सक्सेस है जो कि प्रोफेशनल लाइफ की बात की जा रही है, लव लाइफ की नहीं। और उसके बाद मैं आपको कुछ कुछ बताना चाहती हूँ, जैसे कि ऐसा हो सकता है कि आप कोई गलती कर दो,
जैसे किसी इंसान ने आपको अपना कुछ सीक्रेट बताया, कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं, और उनकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जैसे अपने फैमिली का भी हो सकता है, और वो चीज़ जाके आप कहीं बाहर व्हाट्सएप ग्रुप पे या कहीं भी कुछ शेयर कर रहे हो, ये बिल्कुल भी मत करो। ठीक है, जैसे ऑफिस का काम है, ऑफिस की चीज़ें वो वहीं तक छोड़ कर आओ, और अपनी पर्सनल बातें सबसे शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और अगर आपको किसी ने कोई बताया तो आप उनका भी लाइक बैठ के गॉसिप मत करो। किसी ने भरोसा से आपको अपने सीक्रेट्स बताए हैं तो ये बात ध्यान रखना है कि आपको बहुत ज़्यादा अभी किसी के साथ इन्वॉल्व होने की या गॉसिपिंग करने की ज़रूरत नहीं है। इससे आपका इमेज ख़राब हो सकता है इस बीच में। ठीक है, और एक बार इमेज ख़राब हो गया तो उसको ठीक उस इंसान के नज़र में करना मुश्किल है। और वैसे यहाँ पे देख रहे हो कि एक ज़िद्दी इंसान, एग्रेसिव इंसान से आपका सामना हो सकता है। जैसे आपके बॉस, आपके सीनियर काफ़ी एग्रेशन में रहेंगे, काफ़ी गुस्से गुस्से में रहेंगे, ज़िद्दी बहुत है। हो सकता है कि आपकी पार्टनर बहुत ज़िद्दी है, उनको 11 से लेके 22 के बीच में बहुत गुस्सा आने वाला है और आपको वो चीज़ हैंडल करना पड़ सकता है। आपके हस्बैंड को भी आपके ऊपर बहुत गुस्सा आ सकता है। जो भी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो भी आपके लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, जैसे आपके बॉस भी तो इम्पॉर्टेंट हुए ना। ठीक है, प्रोफेशनल लाइफ में ही हुए, लेकिन हुए तो कोई ऐसा जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो इंसान बहुत आप पे गुस्सा कर रहा हो, बेवजह भी हो सकता है और कुछ वजह से भी हो सकता है। इसीलिए मैंने पहले ही बोल दिया, ज़्यादा कुछ रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं, ऐसा उल्टा पुल्टा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, दूसरी बात, आपकी तरफ एक्साइटमेंट भी काफ़ी ज़्यादा आने वाला है। एक्साइटेड रहने वाले हो, इंतजियास्टिक होते हुए दिखाई दे रहे हो, सारे काम आपके टाइम पे होते हुए रहेंगे। ठीक है, अपना काम जो है वो अपना टाइम पे करते रहोगे, ये चीज़ मैं देख रहे हो। तो एक्साइटमेंट रहेगा अपने काम को करने का, बोरिंग नहीं रहेगा लाइफ। इस बीच में आपकी लाइफ में मीनिंग ऐड हो रहा है, जिसे कह सकते हैं। और एक दो बात बताना चाहती हूँ, जैसे हो सकता है कि कोई आपका बहुत दूर का फ्रेंड है कोई, ठीक है, वो आपसे कांटेक्ट कर सकता है, उनसे बात हो सकती है। अब कुछ प्रॉपर्टी को लेकर हो, बिज़नेस को लेकर हो, या फिर किसी के बारे में उनको बताना हो सकता है कि आपका कोई एक्स रहा है और म्यूचुअल फ्रेंड थे आप लोग, तो ये आपको कुछ बताने वाले हो, कुछ इस तरह की एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है मुझे। ठीक है, तो कोई आपका दूर का फ्रेंड ये आपकी तरफ आ रहा है और आपको कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताने वाला हो। ठीक है, ये इंसान आपको बहुत याद कर रहा है और आपकी आईडी वगैरह इस इंसान को बहुत लंबे समय से नहीं मिल रही है, तो ये भी चीज़ मुझे यहाँ दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे है इन्वॉल्वमेंट विद द लॉ। ऐसा कुछ गलती मत करना कि जिसकी वजह से आपको लॉ के साथ इन्वॉल्वमेंट आपका हो जाए। ठीक है, लॉ इंडस्ट्री मतलब लॉ की चीज़ों में फंस जाओ, लीगल केस वगैरह ये सब। और अगर ऑलरेडी आपका लीगल केस वगैरह चल रहा है तो हो सकता है कि जैसे सुनवाई होती है तो वो हो सकती है, जैसे केस आगे बढ़ सकता है। ठीक है, किसी पे केस किया हो या कोई केस चल रहा है या डिवोर्स का सीन है, तो वो चीज़, वो प्रोसेस आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। ओके, सो अगर आप रिलेशनशिप में है तो आपका लव लाइफ कैसा रहेगा इस टाइम, वो भी चीज़ मैं आपको थोड़ा क्लैरिफाई करके बता देती हूँ। ओके, किसी से प्यार करते हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, हस्बैंड वाइफ, इस बीच में आपका करंट रिलेशनशिप कैसा रहेगा, सेपरेट हो गए हो, शादी फिक्स हुई है। ओके, आई नीड सम टाइम टू थिंक अबाउट इट। ऐसा हो सकता है कि रिलेशनशिप के बारे में आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा इस टाइम। ठीक है, और यहाँ पे आपके पर्सन जो है वो आपके बिना तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं, वो ठीक नहीं है, वो आपसे बात करना चाहती हैं या करना चाहते हैं। गिव मी वन लास्ट चांस, आई वॉन्ट टू शॉर्ट इट आउट। हो सकता है कि आपके पर्सन से कुछ गलती हुई है, वो चीज़ों को शॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करेंगे इस समय। तो इस समय आपको सोच समझकर स्टेप लेना है। सच में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन, आपकी बंदी, आपका बंदा आपको लेकर बिल्कुल पागल सा हो जाने वाला है, आपको बहुत ज़्यादा मिस करने वाला है, और वो आपके सामने आकर बोलेगा कि मुझे एक चांस दे दो। ये 11 से लेके 22 नवंबर की फीलिंग रहेगी आपके पर्सन की, और ऐसा सिचुएशन रहेगा। अच्छा होने वाला है, चीज़ें प्यार और बढ़ने वाला है। तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और आगे का जान सकते हो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, मुझे अब क्या लेना चाहिए स्टेप। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। ज़रूर कांटेक्ट करो, दुनिया के किसी भी कोने में हो। बाय, टेक केयर।